चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली लाया गया सीडीएस बिपिन रावत और अन्य जवानों का शव। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री ने पालम एयरपोर्ट पर दी श्रद्धांजलि। आज होगा अंतिम संस्कार। संसद के दोनों सदनों में जनरल बिपिन रावत समेत अन्य शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया पूरा घटनाक्रम। एसकेएम ने किसान आंदोलन किया स्थगित। 11 दिसंबर तक लौटेंगे किसान। 15 जनवरी को फिर होगी मीटिंग। अमेरिका, रूस, पाक और नेपाल सहित अन्य देशों ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर जताया शोक। पीएम मोदी की चेतावनी के बाद भी संसद में गैर हाजिर रहे बीजेपी सांसद। लोकसभा में सत्ता पक्ष से ज्यादा रही विपक्षी सदस्यों की संख्या। कोरोना के नए वेरिएंट के बीच फाइजर इंक और बायोएनटेक का दावा वैक्सीन का तीसरा डोज खत्म करेगा ओमिक्रॉन वेरिएंट। प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए फाइनल किए 100 कैंडिडेट्स। 60 महिलाओं को मिलेगा मौका। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। सैलरी में बढ़ोतरी के साथ हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को बलराम में करेंगे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन। दुनिया को देंगे बड़ा संदेश। करोड़ों रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। दिसंबर तक 500 ट्रेनों में फिर शुरू हो जाएगी खाना पाने की सुविधा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ। बूस्टर डोज के लिए विदेश जा रहे अमीर भारतीय। केंद्र का बड़ा फैसला। सिम कार्ड को लेकर जारी किया आदेश। जाने सरकार का नया नियम। 15 दिसंबर से शुरू होगी यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सरकार ले सकती है कई महत्वपूर्ण फैसले। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने चेताया, कहा एमएसपी लागू हुई तो टैक्स दाताओं पर बढ़ेगा अरबों का बोझ। गरीब किसान का भी नहीं होगा भला। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत का अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन। जीते 12 स्वर्ण, 15 रजत सहित कुल 41 पदक। आरबीआई ने नए साल से पहले आम आदमी को दिए 3 तोहफे। मिलेगा ज्यादा कमाई का मौका। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों के पक्ष में और खुलकर की बैंडिंग मांगी। एमएसपी गारंटी के लिए बिल पेश करने की मंजूरी। हेलीकॉप्टर क्रैश पर शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाए सवाल। बोले, जब सर्वोच्च सेनापति सुरक्षित नहीं तो देश का क्या होगा। सीएम योगी ने कहा, कब्रिस्तान में खर्च होने वाला पैसा अब तीर्थ स्थलों के विकास में लग रहा। स्वास्थ्य सचिव ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्यों के साथ की अहम बैठक। सिंगापुर के खतरे वाली सूची से हटाया गया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद। हादसे के पहले घटनाक्रम संबंधी अहम जानकारी मिलने की संभावना। निलंबित 12 राज्यसभा सांसदों ने सीडीएस रावत और अन्य सैन्य कर्मियों के सम्मान में धरना 1 दिन के लिए किया स्थगित। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता की रद्द। लॉजिस्टिक कंपनी दिल्ली वेरी भारत में ड्रोन से करेगी सामान की डिलीवरी। अमेरिका की रोबोटिक्स कंपनी के साथ किया करार। जयपुर में 12 दिसंबर को प्रस्तावित महंगाई हटाओ महारैली की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। पूर्व महापौर के पत्र पर हंगामा। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने कई शहरों के लिए शुरू की डायरेक्ट फ्लाइट्स। केवल 1400 रुपए में कर सकेंगे सफर। यूपी विधानसभा चुनाव में छड़ी चुनाव चिन्ह के साथ दम भरेंगे ओम प्रकाश। राजभर पार्टी को मिला सिंबल। भीमा कोरेगांव मामले में जेल से रिहा हुई अधिवक्ता कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज। एनआईए कोर्ट ने शर्तों पर दी जमानत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। बोले, लाल रंग हनुमान जी का, उन्हें सता रहा है लाल टोपी का डर। ओमिक्रॉन के बाद दक्षिण अफ्रीका में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले। फाइजर की बूस्टर डोज को दी गई मंजूरी। देश में बढ़ रहा ओमिक्रॉन का खतरा। बीते 24 घंटों में रिकवरी से ज्यादा सामने आए कोरोना के नए केस। जाने नए आंकड़े। भारत में पूरी तरह वैक्सीनेटेड हुई 18 से अधिक उम्र की 52.5% आबादी। महाराष्ट्र से राहत की खबर। ओमिक्रॉन से संक्रमित प्रदेश के पहले मरीज को अस्पताल से मिली छुट्टी।
लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में रचाई शादी। बहन मीसा भारती के फार्म हाउस पर लिए 7 फेरे। विराट कोहली ने खुद नहीं छोड़ी वनडे मैचों की कप्तानी। बीसीसीआई की बात नहीं मानने पर लिया गया एक्शन। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में बारिश के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगातार दूसरे दिन ईडी के समक्ष पेश हुई एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के लिए सुभाष घई और एकता कपूर समेत 20 देसी विदेशी कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। राजधानी दिल्ली में घर के अंदर भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, WHO के मानकों से 20 गुना अधिक। पिंक बॉल से खेला जाएगा एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा। शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक ऊपर, निफ्टी 17,500 के पार। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद के दोनों सदनों में जनरल बिपिन रावत समेत अन्य शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया पूरा घटनाक्रम। जी हां, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कर्मियों के लिए संसद के दोनों सदनों में 2 मिनट का मौन रखा गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि 8 दिसंबर को हुए सैनी हेलीकॉप्टर हादसे की दुर्भाग्यपूर्ण खबर देने के लिए मैं आज गहरी पीड़ा और भारी मन के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। साथ ही अन्य सैन्य कर्मियों का अंतिम संस्कार उचित सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि एकमात्र जीवित बचे हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। उनका वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना के सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना की तीनों सेनाओं के एक दल को जांच के आदेश दिए गए हैं। इसकी अध्यक्षता एयर ऑफिसर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं सम्मानित सदन की ओर से मृतक व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देता हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। एसकेएम ने किसान आंदोलन किया स्थगित। 11 दिसंबर तक लौटेंगे किसान। 15 जनवरी को फिर होगी मीटिंग। जी हां, सरकार की तरफ से औपचारिक चिट्ठी मिलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसके बाद किसान आंदोलन खत्म होने का ऐलान कर दिया गया। किसान दिल्ली बॉर्डर 11 दिसंबर तक खाली कर देंगे। आंदोलन खत्म होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में हम बॉर्डर पर ही रहेंगे और देश के साथ शोक जाहिर करेंगे। इसके बाद 11 दिसंबर से वापसी होगी। टिकैत ने कहा कि फिलहाल आंदोलन को स्थगित किया जाए, क्योंकि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से ये शुरू किया जा सकता है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता बलबीर सिंह ने कहा कि आज हम एक बड़ी जीत लेकर जा रहे हैं। जिन लोगों ने आंदोलन में कुर्बानी दी उनकी वजह से ही आंदोलन चल पाया। आंदोलन में मदद करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। एनआरआई लोगों ने भी मदद की। हम 15 जनवरी को समझौते की समीक्षा करेंगे। अब ये संयुक्त मोर्चा ऐसी संस्था बन गई है जो सरकार के हर गलत कदम का जवाब देगी। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। सैलरी में बढ़ोतरी के साथ हो सकते हैं ये बड़े ऐलान। जी हां, नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को फिर से खुशखबरी मिल सकती है। त्योहार की तरह नए साल पर भी मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक नए साल में डीए बढ़ाने के साथ ही एचआरए पर भी चर्चा हो रही है, जिसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। इससे पहले दिवाली पर मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी। अब चर्चा है कि केंद्र सरकार एक बार फिर जनवरी 2022 की शुरुआत में हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। जानकारी के मुताबिक 11,56,000 से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय ने मंथन शुरू कर दिया। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भी दिया गया। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों को जनवरी 2021 में एचआरए मिलेगा। एचआरए बढ़ाने के बाद वेतन में बम्पर बढ़ोतरी होगी।
केंद्र का बड़ा फैसला, सिम कार्ड को लेकर जारी किया आदेश, जाने सरकार का नया नियम। जी हाँ, अगर आप ज्यादा सिम कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल दूरसंचार विभाग ने 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले ग्राहकों के सिम को फिर से सत्यापित करने और सत्यापित न होने की स्थिति में सिम बंद करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर और असम समेत पूर्वोत्तर के लिए यह संख्या 6 सिम कार्ड की है। दूरसंचार विभाग ने यह कदम वित्तीय अपराधों, आपत्तिजनक कॉल और धोखाधड़ी गतिविधियों की घटनाओं की जांच करने को लेकर उठाया। दूरसंचार विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार ग्राहकों के पास अनुमति से अधिक सिम कार्ड पाए जाने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी का सिम चालू रखने और बंद करने का विकल्प दिया जाएगा। विभाग द्वारा किए गए विश्लेषण के दौरान अगर किसी ग्राहक के पास सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के सिम कार्ड निर्धारित संख्या से अधिक पाए गए हैं तो सभी सिम कार्ड का फिर से सत्यापन हो जाएगा। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। कोरोना के नए वेरिएंट के बीच फाइजर इंक और बायोएनटेक का दावा, वैक्सीन का तीसरा डोज खत्म करेगा ओमिक्रॉन वेरिएंट। जी हां, दक्षिण अफ्रीका में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक कई देशों में फैल चुका। इस नए वेरिएंट को लेकर अब लोगों में दहशत का माहौल है। ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ कई देशों में कोरोना की अगली लहर की चेतावनी दे रही है। वहीं WHO ने भी इसे खतरनाक वेरिएंट बताया। अब ओमिक्रॉन को लेकर मौजूदा वैक्सीन की प्रभावशीलता पर रिसर्च की जा रही है। इसी बीच फाइजर इंक और बायोएनटेक ने बड़ा दावा किया है। बताया गया है कि वैक्सीन का ओमिक्रॉन पर प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। फाइजर इंक और बायोएनटेक SC ने कहा कि प्रारंभिक प्रयोगशाला अध्ययनों से पता चलता है कि कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट को बेअसर करती है। ऐसे में हम जल्द ही दुनिया भर में बूस्टर शॉट का अभ्यास करेंगे जिससे दुनिया को कोरोना के इस वेरिएंट से मुक्ति मिल सके। RBI ने नए साल से पहले आम आदमी को दिए 3 तोहफे, मिलेगा ज्यादा कमाई का मौका। जी हाँ, अब IPO और RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में UPI के माध्यम से 5 लाख रुपए तक निवेश कर सकेंगे। पहले यह लिमिट 2 लाख रुपए तक ही थी। रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा में इसका ऐलान किया। IPO से आप शेयर की खरीदारी करते हैं, जबकि रिटेल डायरेक्ट स्कीम में सरकारी बॉन्ड की खरीदारी का मौका मिलता है। UPI ट्रांजैक्शन की राशि बढ़ाए जाने से उन निवेशकों का अधिक लाभ मिलेगा जो UPI या रिटेल डायरेक्ट स्कीम में ज्यादा पैसा लगाने की इच्छा रखते हैं। रिजर्व बैंक ने UPI से किए जाने वाले पेमेंट को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। फीचर फोन यूजर्स के लिए UPI आधारित पेमेंट व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव है। UPI ऐप में ऑन डिवाइस वॉलेट का फीचर शुरू किया गया जिससे छोटे पेमेंट करने में भी बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड के अलावा UPI से निवेश किया जा सकता है।